नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पांडे, एक शववाहक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा, पला बड़ा और अब श्मशान तक मृतकों की अंतिम यात्रा का साथी बन चुका हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो एक रात हुआ वो मेरी आत्मा में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो बरसात की रात थी, जब गांव में बिजली गुल थी और मुझे एक शव को श्मशान तक पहुंचाने का काम सौंपा गया। शव का नाम था रामस्वरूप, गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाला एक बुजुर्ग। जब हम 4 लोग शव को कंधे पर उठाकर श्मशान की तरफ बढ़े, तब तक सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही हम उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हमारे पीछे किसी के चलने की आहट आई। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे हम श्मशान के करीब पहुंचे, एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, मानो कोई हमारी सांसों को दबोच रहा हो। आसमान में अचानक बिजली चमकी और उसी चमक में मैंने देखा, श्मशान की दीवार पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी में लटें बिखरी हुई और वो आंखें इंसानी नहीं थीं। मैंने घबराकर अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन मेरे साथी धीरे धीरे रुकने लगे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये रामस्वरूप तो मरा ही नहीं है। मैंने शव की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले एक शांत बुजुर्ग का शव था, अब वहां एक अजनबी चेहरा था, डरावना और विकृत। हमने शव को जमीन पर रखा और पीछे हट गए। तभी वो औरत दीवार से कूदकर हमारे पास आई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसकी चाल की खड़खड़ाहट हो रही थी। हम सब भाग खड़े हुए, लेकिन मैं गिर पड़ा। मेरे ऊपर कोई साया सवार हो गया और कानों में फुसफुसाहट होने लगी। ये मेरी सवारी नहीं है, तुम्हारी है। मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, लेकिन जब होश आया, मैं श्मशान के अंदर पड़ा था। शरीर पर राख और चेहरे पर एक औरत के नाखूनों के निशान थे। गांव वाले कहते हैं, रामस्वरूप की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और किसी और की आत्मा ने उस शव पर कब्जा कर लिया था। उस दिन के बाद से मैं हर शव को श्मशान ले जाते वक्त एक मंत्र पढ़ता हूं। शायद डर अब भी है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि हर शरीर सिर्फ मरा हुआ नहीं होता, कभी कभी वो आत्मा के खेल का जरिया बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी श्मशान के रास्ते में कोई साया महसूस किया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी ने आपको डरा दिया हो तो द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।